स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए एक और नई अप्रेंटिसशिप आ चुकी है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल हरिद्वार की तरफ से, जिसकी कि ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, साथ ही साथ आपको ऑफलाइन फॉर्म भी यहाँ पे सेंड करने होंगे। इस अप्रेंटिसशिप की क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है, कितनी किस पोस्ट पर वैकेंसी है, एंड साथ ही साथ इस अप्रेंटिसशिप को करने का आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, उन सब के बारे में इसी वीडियो में बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा, जिससे सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। ऐसी सभी अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल पे। अप्रॉक्स 20,000 कैंडिडेट्स जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़ के एक फैमिली का हिस्सा बनिएगा। वहां आप सभी तरह के डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हमसे भी आप बातें कर सकते हैं। सर्कुलर पे क्लिक करके आप सबसे पहले यहाँ पे नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। नोटिफिकेशन को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या वैकेंसीज यहाँ पे दी गई हैं। तो यहाँ पे बीएचएल हरिद्वार की तरफ से वैकेंसी 1 जून को ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। अप्रेंटिसशिप का आवेदन यहाँ मांगा गया वो सिर्फ आईटीआई पास कैंडिडेट से मांगा गया है और ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स ये फॉर्म भर सकते हैं। फिटर ट्रेड की अगर बात करें तो यहाँ पे कुल 59 पोस्ट 59 है। टर्नर की 17, मशीनिस्ट की 40 अच्छी वैकेंसी है। वेल्डर की 19 है। इलेक्ट्रीशियन में 24, ड्राफ्टमैन मैकेनिक में 2, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की 1, कारपेंटर की 2 और फाउंड्री मैन की 6 पोस्ट, कुल 170 पोस्ट पे वैकेंसी जारी की गई है। इसमें आपने हाई स्कूल पास किया हो, साथ में आपने एनसीवीटी से, एससीवीटी कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है। आपने 2021, 22, 23 या 24 में आईटीआई पास की हो। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर अभ्यर्थियों के लिए मिनिमम 65% तथा एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 60% यहाँ पे रखा गया है। इतना आपके नंबर होने चाहिए। इन केस ऑफ वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन तथा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड में एससीवीटी द्वारा मान्यता प्राप्त। ये एक चीज़ थोड़ा सा आपको यहाँ दिख रहा है कि वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन तथा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड में एससीवीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से वर्ष 21, 22, 23, 24 में अगर आप आईटीआई पास हैं तो आप ये फॉर्म आवेदन भी कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पे ये है कि वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक इनमें एनसीवीटी, एससीवीटी दोनों चलेगा, लेकिन जो बाकी ट्रेड हैं उसमें सिर्फ एनसीवीटी ही मांगा गया है। ठीक है। इसके बाद एज लिमिट की अगर बात करें तो 1 जून 2024 तक मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम यहाँ पे 27 साल एज होनी चाहिए। ओबीसी कैटेगरी 30 साल तक, एससी एसटी 32 साल तक, एंड अगर पीडब्ल्यूडी हैं तो 10 साल की अतिरिक्त छूट आपको मिलती है। स्टाइपेंड आपको जो गवर्नमेंट्स के रूल हैं उसके अकॉर्डिंग मिलेगा 7,700 से 8,050 रुपये। स्वास्थ्य आपका अच्छा होना चाहिए। एक मेडिकल फिटनेस आपका करवाया जाएगा टेस्ट ज्वाइनिंग से पहले। आरक्षण आपको कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मिल जाएगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का आप लोगों को लगाना होगा। ठीक है। इसके अलावा जो बीएचएल हरिद्वार के कर्मचारी कार्यरत सेवानिवृत्त या मृतक आश्रित हैं उनको भी कंपनी के नियमानुसार आरक्षण मिलेगा, उसे आपको लगाना पड़ेगा। एक चीज़ है यहाँ पे कि चयन प्रक्रिया में उत्तराखंड राज्य के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसके लिए आपको उत्तराखंड का मूल निवास प्रमाण पत्र देना होगा। बट ये 5वें नंबर पे पॉइंट है। मीन्स प्राथमिकता तो उत्तराखंड वालों को मिलेगी, बट अगर उत्तराखंड से वैकेंसी नहीं फुलफिल होती तो बाहर वालों को भी मौका यहाँ पे दिया जा सकता है। तो वैसे बाहर वाले ना अप्लाई करें तभी ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उत्तराखंड में ऑलरेडी इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं तो वो भी भेल से अप्रेंटिसशिप के लिए ज़रूर यहाँ पर अप्लाई करेंगे। चयन आपका यहाँ पे लिखित परीक्षा के आधार पे किया जाएगा। ठीक है। अगर कम या बराबर रहती है तो सभी योग्य अभ्यर्थियों को सीधे तौर पे प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाएगा। बट अगर नहीं रहती है, वैकेंसी जितनी है उससे ज़्यादा सीट पे बच्चे अप्लाई करते हैं तो लिखित परीक्षा होगी। उसके बाद अगर उसमें भी अंक समान आते हैं तो आईटीआई में जिसका परसेंटेज ज़्यादा होगा उन्हें यहाँ पे मौका दिया जाएगा। आवेदन करने के लिए आपको apprenticeshipindia.gov.in पे पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ठीक है। उस पर 100% अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लेनी है, आधार वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद आपको भेल हरिद्वार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने की लास्ट डेट है 14 जून 2024। उसके पहले अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद एक्नॉलेजमेंट स्लिप को प्रिंट करके ट्रेड अप्रेंटिस प्रशिक्षण 2024 है तो आवेदन पत्र एक लिफाफे पे लिख के उसके अंदर ये फॉर्म रख के उसको आपको 24 जून 2024 तक चाहे डाक द्वारा चाहे आप खुद से वहाँ जाके जमा कर सकते हैं। कहाँ? कार्यपालक सा कक्ष संख्या 29, मानव संसाधन, ये मानव संसाधन, ये भर्ती अनुभाग, मुख्य प्रशासनिक भवन, बीएचईएल, ही प्राणीपुर, हरिद्वार, उत्तराखंड 249403 पे भेज देना है आपको। ठीक है। एंड ऑनलाइन आवेदन का फॉर्म अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में एक बार यस करके लिख दीजिएगा। आपको हम फॉर्म भरने का स्टेप बाय स्टेप वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। ये सभी डॉक्यूमेंट्स फॉर्म भरते टाइम लगेंगे, इनको आपको ज़रूर बनवा के रख लेना चाहिए। अब बात करें इस अप्रेंटिसशिप में आपको बेनिफिट क्या क्या मिलेगा।
ठीक है, ये अप्रेंटिसशिप करने का आपको फ़ायदा क्या क्या मिलेगा। तो देखिए, अगर आप BHEL से अप्रेंटिसशिप करते हैं तो प्रेजेंट टाइम में जो फ़ायदे चल रहे हैं वो आपको क्या मिलेंगे, आपको मिलेगा एक NAC सर्टिफिकेट। ठीक है, ये आपका इक्विवेलेंट होगा 1 ईयर के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बराबर, क्योंकि अब ITI अप्रेंटिसशिप 1 साल का एक्सपीरियंस भी माना जाता है। ठीक है, तो यही बेनिफिट आपको मिलेगा कि आपको 1 साल का एक्सपीरियंस मिल जाएगा यहाँ पे। बाकी भेल की तरफ से ऐसी कोई वैकेंसी नहीं आती जिसमें अप्रेंटिसशिप वालों को वेटेज दिया जाए। इन फ्यूचर अगर आती है तो वो भी आपको वेटेज मिलेगा। बाकी कई सारी गवर्नमेंट जॉब ऐसी आती है जिसमें ITI के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस या 1 साल की अप्रेंटिसशिप मांगी जाती है। ऐसी वैकेंसीज़ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में आती हैं, इंडियन नेवी में आती है, तो उन सब में आप एलिजिबल हो जाएंगे। BEML में आती है, कई बार और भी डिपार्टमेंट्स हैं उसमें आती है, तो उन सब में आप एलिजिबल हो जाएंगे अप्लाई करने के लिए। साथ ही साथ अन्य जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से रिलेटेड कंपनियां हैं वहाँ पे आप अगर जाते हैं तो भेल की अप्रेंटिसशिप का आपको बेनिफिट मिलेगा। लाइक कोई ट्रांसफार्मर बनाने कंपनी या कोई अदर कंपनी हो उसमें भी आप जाएंगे तो उसका आपको एक अच्छा वेटेज मिलेगा यहाँ पे। तो यही बेनिफिट मिलता है इस अप्रेंटिसशिप का। रेलवे में या अन्य में इसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अकॉर्डिंग ही अप्लाई कीजिएगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। कई सारी और परमानेंट जॉब और अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज़ हैं जिन पे ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है। जैसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें BSF की वैकेंसी आई, उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो अगर आप उसमें एलिजिबल होते हैं तो फॉर्म ज़रूर भरिएगा। थैंक यू।